देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है? इसका मेन काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें जो भी नए वोटर्स हैं उनका एडिशन होना चाहिए, और जो जिनकी डेथ हो गई है, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो लोग खत्म हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको हटा दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक थोड़ा सा आसान प्रोसेस करने की कोशिश की है। इसने बोला है कि हम जो लोकल डाटा या लोकल जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं, हम उसके साथ इलेक्टोरल लिस्ट को अटैच कर देंगे। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ से अगर कनेक्टेड हुआ, तो जैसे ही वो 18+ होगा तो ऑटोमेटिकली वो लिस्टेड हो जाएगा वोटर लिस्ट में। और लेट्स से किसी ने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, उसकी डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो वोटर लिस्ट से आउट हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है जिससे वो ऑटोमेटिकली एंटर कर रहा है और ऑटोमेटिकली आउट हो रहा है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और इससे क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी, फेक वोटर आईडी नहीं बनेगी, जो भी वोटर आईडी होगी वो जेन्युइन आईडी होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और जो हमारा जो वोटर लिस्ट का जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे ही ट्रांसपेरेंसी होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी डेमोक्रेसी जो होगी वो स्ट्रेंथन होगी। बात ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर क्यों रहा है, वो करना क्यों चाहता है? ऐसा इसलिए करना चाहता है कि वोटर लिस्ट में कई बार क्या होता है कि फेक आईडी भी बन जाती है, फेक वोटर लिस्ट में फेक नेम्स भी आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट उसके आधार पर या उससे लिंक होके चीजें उसमें ऐड होंगी, तो हमारे पास एक जेन्युइन वोटर लिस्ट होगी, और जो वोटर होंगे वो जेन्युइन वोटर्स होंगे, फेक वोटर्स नहीं होंगे। बहुत सारे इमिग्रेट करके बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बांग्लादेश या कहीं से आके इंडिया में, ठीक है, अपना वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं और फिर वो वोटिंग करना शुरू कर देते हैं। सो अभी इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश की, और एक बहुत अच्छी बात है, इससे डिजिटल डाटा भी क्रिएट होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इससे गवर्नेंस एंड पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो एक तरह का ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है। गवर्नेंस क्या होगा, जो भी डिजीज पर्सन है, जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम रिमूव हो जाएगा, प्लस जो अंडर एज वोटर्स हैं, कई बार अंडर एज वोटर्स का भी नाम लिस्ट में आ जाता है, तो वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। सो मींस जो वोटर होंगे वो जस्टिफाइड वोटर होंगे। ई गवर्नेंस की अगर बात करते हैं तो एक तरह से ये डाटा को इंटीग्रेट करेगा, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट दोनों को किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा से लिंक करेगा। वोटर एलिजिबिलिटी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, पहले 21 ईयर्स होती थी, अब 18 ईयर्स एज है। 18 ईयर्स हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। मींस सबको जो 18+ हैं उनको वोटिंग करने का राइट है अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है। पॉइंट ये आता है कि इससे होगा क्या? ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, रेस्पॉन्सिवनेस होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डाटा गवर्नेंस, डिजिटल इंटीग्रेशन होगा, डिजिटल टूल्स होंगे। चैलेंजेस और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। सो प्राइवेसी कंसर्न्स जो होंगे, सो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग ये मान रहे हैं कि हमारा प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वो ब्रीच होगा, जबकि ऐसा वैसा है नहीं। क्योंकि डाटा तो आप देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके पास डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का तो डाटा होता ही है। सो डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं। डिजिटल डिवाइड को ये, जहां पे मान लीजिए अभी क्या है कि हर जगह आपको डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया में डिजिटली नहीं होते, तो वहां से फिर क्या उसको डाटा को कैसे फेच किया जाएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम। लीगल बैकिंग की बात की जाती है, नीड्स प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क की। इस तरह का अगर इंटीग्रेशन करना चाहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो या तो रूल्स बनाए या फिर लेजिस्लेशन बनवाए, या कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ प्रोविजनिंग करे, उसके बाद इस काम को करे। तो ये चैलेंजेस इसमें हो रहे हैं। क्या किया जा सकता है? केस स्टडी बेसिस पे इसको किया जा सकता है, और फिर आने वाले टाइम में क्या होगा, इसको हम प्रॉपर पूरे इंडिया में करें। और सबसे पहले जरूरत है कि हम जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट है और जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, उसको डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में लगे थ्रू आउट इंडिया। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं वहां पे या हॉस्पिटल्स हैं जहां पे भी हो, सो वो सारी लोकल अथॉरिटीज क्या करें, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटलाइजेशन करें। डिजिटलाइजेशन करने के बाद फिर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिंक करें। सो ये एक लेंथी प्रोसेस है और हेक्टिक प्रोसेस है। इसको अभी हम पायलट प्रोजेक्ट पे रन कर सकते हैं। रन करने के बाद इसका इंपैक्ट देख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको पूरे पैन इंडिया पे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि अभी भी इंडिया और भारत में बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। आप ठीक है, अर्बन सेंटर्स में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, डिजिटल डाटा मिल जाएगा, बट रूरल एरियाज में अभी भी ये प्रॉब्लम है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ये जो टेक्निकल या जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, फिर उसके बाद इस चीज पे वर्क करना चाहिए।